इमाम मेहदी का सबसे बड़ा दुश्मन सुफियानी, मैं खुफिया सफीर हूँ, सारी दुनिया के बादशाह का, जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले शाम में कत्ले आम मचाएगा। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कत्ल करेगा। लेकिन आखिर इसका ज़ुहूर होगा कैसे, और क्या आज के टाइम में सुफियानी आ चुका है? चले जानते हैं। सुफियानी के बारे में जानने से पहले हमें शाम के बारे में जानना होगा, क्योंकि हदीसों में जब भी सुफियानी का जिक्र आया है तो इसके साथ शाम का नाम भी लिया गया है, क्योंकि सुफियानी का ज़हूर शाम ही से होगा और क़यामत से पहले शाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शाम में बरकत है क्योंकि इस पर फरिश्तों ने अपने पर फैलाए हुए हैं। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा और अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा, और वो गिरोह शाम ही से होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम इस्लाम का दिल है और क़यामत के दिन हश्र का मैदान भी शाम में ही होगा। मजीद फरमाया, जब आजमाइशें बढ़ जाएं और फितने फैलने लगें तो ईमान शाम की तरफ लौट जाएगा, जैसे सांप अपने बिल की तरफ लौटता है। जब शाम के लोग करप्ट हो जाएं तो समझ लो कि तुम में कोई भला इंसान बाकी नहीं रहा। ये तमाम हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में फरमाई। लेकिन आखिर शाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब शाम में आज का फलस्तीन, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान जैसे रीजन्स शामिल थे और इस पूरे इलाके को शाम कहा जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इराक छोड़कर शाम आए तो वहीं रहने लगे, जिसका जिक्र कुरान में भी है। हमने उसे और लूत को इस सरजमीन तक पहुंचा दिया जिसे हमने तमाम कौमों के लिए बरकत दी है। इनके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को साथ लेकर शाम जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फिलिस्तीन में ही पैदा हुए, जो कि उस वक्त शाम का हिस्सा था। इसी वजह से शाम को नबियों की सरजमीन कहा जाता था। लेकिन फिर शाम रोमन एम्पायर के अंडर आ गया और पूरे शाम पर रोमन्स की हुकूमत कायम हो गई। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शाम मेरे कदमों के नीचे होगा, और फिर ऐसा हुआ भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ी, जिसका नाम था जंगे यरमूक। इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लीड कर रहे थे और इनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी के चलते मुसलमानों को फतह हुई और शाम मुसलमानों के अंडर आ गया। इसके बाद शाम पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई और शाम पूरी मुस्लिम दुनिया का एक सेंटर बनने लगा।